नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है थ्रूपुट। ये सबसे ईज़िएस्ट टॉपिक इस पूरे सब्जेक्ट में है और इसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखते हैं क्या है। थ्रूपुट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। कुछ टाइम में जो डेटा ट्रांसमिटेड होता है वही थ्रूपुट है। इट इज़ द प्रोसेस फ्लो रेट। ये नॉर्मल सा प्रोसेस फ्लो रेट है। थ्रूपुट इज़ मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस में नापा जाता है। देख लेते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोलिटिक और डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने पिछली वीडियो बनाई हुई है रिस्क और सिस्क पे, सेम एज इट इज़ वही है मोनोलिटिक और डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई डिफरेंस नहीं है, आप उसको जाके देख सकते हैं। कॉजेज़ देख लेते हैं इसके। कॉजेज़ ऑफ लो थ्रूपुट, नॉर्मल सी बात है भाई, अगर डेटा हमारा कम जा रहा है तो क्यों जा रहा है कम। और जैसे आप गेम खेलते हैं कोई भी, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, लैग होता है। उस लैग को हम किस चीज़ में नापते हैं, जैसे भाई नॉर्मल सी बात है, अगर पबजी प्लेयर्स होंगे आप तो आपको पता होगा कि 250 पिंग आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा गेम के लिए ख़राब है, गेम उसमें उतना स्मूथ नहीं चल पाएगा। 40 और 50 लेटेंसी में ही अच्छा गेम चल पाता है। तो लेटेंसी एक मोस्ट फैक्टर है उसका, कॉज ऑफ लो थ्रूपुट, मतलब कि लैग होने का। लैग होने के लिए ही, मतलब लैग होने की वजह ही लेटेंसी होती है। लेटेंसी होती क्या है, वही थ्रूपुट कि डेटा ट्रांसमिटेड नहीं हो पा रहा है एट अ टाइम। फ्लो रेट जो है उस डेटा का वो बहुत ज़्यादा कम है, तो लेटेंसी हाई होती है। जब हाई लेटेंसी होती है तो जो थ्रूपुट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। सेकंड पार्ट है इसका, प्रोटोकॉल ओवरहेड। प्रोटोकॉल ओवरहेड मतलब कि उस पर इंस्ट्रक्शंस कितने लगे हुए हैं। जैसे कि डेटा है वो अपलोड और डाउनलोड हो रहा है, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस कितने लगे हुए हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसके हिसाब से ही डेटा इनपुट डेटा मतलब डाउनलोड और अपलोड हो पाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस जितने कम होंगे उतना फास्ट थ्रूपुट होगा। नेक्स्ट है कंजेशन। इम्प्रूविंग थ्रूपुट, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं भाई। सीडीएन, कैशिंग, डीएस, लोड बैलेंसर और इम्प्रूव प्रेशर। इम्प्रूव प्रेशर का मतलब ये है कि हम बहुत सारे यूनिट्स लगा सकते हैं भाई। जैसे हमारा गेमिंग का फ़ोन है तो उसमें हम बहुत सारे फीचर्स ऑन कर सकते हैं। फ़ोन है तो फ़ोन हम अच्छे वेरिएंट का ले सकते हैं जिसमें सुपर कूलिंग पावर हो, जिसमें सुपर कूलिंग चैम्बर हो, जो कि जिसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा हो और जिसकी लेटेंसी वगैरह सब मतलब अच्छा हो, नेटवर्क भी स्मूथ हो। लोड बैलेंसर क्या है, जैसे हमारा अगर ये कंप्यूटर है उसमें हम गेमिंग कर रहे हैं तो उसमें लोड बैलेंसर का काम करता है ग्राफिक कार्ड। नॉर्मल सी बात है, आप ब्लैंक ग्राफिक कार्ड के करेंगे तो कम आपको एफपीएस मिलेंगे, कम स्मूथ गेमिंग होगी। बट अगर आप ग्राफिक कार्ड लगा देंगे तो वो जो गेम है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। डीएस, सीडीएन और डीएसबी ऐसे ही हैं। इनको बैलेंस कर करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रूपुट, यानी कि डेटा ट्रांसमिट पर टाइम को हम अच्छा कर सकते हैं। अपने जो वर्क है, अपनी जो कैलकुलेटिंग है कंप्यूटिंग सिस्टम पे, उसको हम बेटर बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं।